नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर। लगातार 20 साल का तजुर्बा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। बाकी सारी चैनल्स पे अगर आप जाकर देखें तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को इंग्लिश के बारे में बताया गया। आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश फ्लुएंट कैसे बोलें, लिख तो लेते हैं, बोल तो लेते हैं, लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश में बोलते हैं या सोचना पड़ता है हमें, उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स और फार्मूलाज हैं जो मैं आप लोगों के साथ लगातार इन वीडियोस पे शेयर कर रहा हूं। आज के लेसन में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाए जाएं। आम भाषा में इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहते हैं, लेकिन वैसे कहने को तो इसे परफेक्ट एक्शन भी कह सकते हैं, एक्शन जस्ट फिनिश्ड भी कह सकते हैं, एक्शन जस्ट कंप्लीटेड भी कह सकते हैं। सेंस हमारे दिमाग में होना चाहिए, रूल नहीं। अगर आपको पता है कि ये बात कहाँ फिट हो रही है तो, क्योंकि अगर आपने देखा होगा बचपन से बहुत सारे बच्चे स्कूल में इन टेंसेस को लगातार करते हैं, उसके बावजूद भी भूल जाते हैं। वो कहते हैं सर हम भूल गए, न जाने कितनी जगह पढ़ते हैं उसके बाद भी भूल जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो इन चीज़ों को उनके साथ एसोसिएट नहीं कर पाते। इस लेसन में हर लेसन की तरह मैं आपको इसकी पहचान भी बताऊंगा, इससे जुड़े वो सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो अंत तक देखनी है आपको। इसके अलावा जो कुछ भी सीखा जाना उसकी प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, तीसरा काम, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो एक बार फिर आपका स्वागत करते मैं पहली स्लाइड आपके सामने रखना चाहता हूं। ये हैज़ आप देख रहे हैं परफेक्ट एक्शन, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हर वीडियो में मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं। हर वीडियो में कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए जाते हैं और पूरी डिटेल स्टडी के बारे में आपको बताया जाता है ताकि आप दोबारा कभी इन चीज़ों को भूलें नहीं। She has learned her lesson. I have completed my work. The sun has risen. We have sold. और ये सारे जो आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड हैं लर्न, कंप्लीटेड, राइजन, सोल्ड, इन्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में मैंने काफ़ी सारी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उन्हें आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। इसके अलावा काफ़ी सारी वीडियोस और मैं बनाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। इस नाम से, वर्ब नाम से जो डर है आपका वो बिल्कुल दूर हो जाए। इसको याद करना बहुत आसान है, हर काम का एक तरीका होता है, उसको हम सीख सकते हैं। फिलहाल वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम हैज़ या हैव के साथ लगाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी जो काम परफेक्ट हो चुका हो, पूरा हो चुका हो, उसमें हम इस वर्ब को यूज करते हैं। इसलिए इसका नाम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होता है, इसका नाम परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी होता है। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, कहीं का शब्द कहीं लिख देते हैं, कहीं का शब्द कहीं लिख देते हैं। पूरा सेंटेंस एक वर्ड इधर या उधर करने से गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तीन सेंटेंस तो आप जानते ही होंगे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। इसके अलावा भी कई सेंटेंसेस और होते हैं, जैसे WS से क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं। 5 या 6 फॉर्मेट होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स, पर ज़्यादातर बच्चे या टीचर्स इन तीन चीज़ों पर फोकस करते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे। हम भी उसी की बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर वीडियो हो जाएगी, आने वाली वीडियोज़ के बारे में उसकी भी जानकारी दी जाएगी। सिंपल में हमेशा हम सब्जेक्ट रखते हैं, अगर उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब एक बार मैं आपको और बता दूँ, टेंस की जब बात आती है तो इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और विल। जी हाँ, एक बार और बता दूं, यही गिनती के 10-11 वर्ब्स होते हैं जिन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है जब बात टेंस की होती है, मोडाल्स की नहीं, नरेशन की नहीं। मैं एक बार फिर बता दूं आपको, मैं टेंस की बात कर रहा हूं। या ट्रांसलेशन भी कई लोग कहते हैं, ट्रांसलेशन वैसे अलग होता है, टेंस अलग होता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बता रखी है, दोनों में क्या फ़र्क है आप उनको जाकर देख सकते हैं। सिंपल में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हैज, हैव। हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टाइम के बारे में भी हेल्प करते हैं, इसके अलावा टेंस बनाने में हेल्प करते हैं, इसके अलावा सेंटेंस में ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, ये सेंटेंस गलत है, इसकी जगह होना चाहिए आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। आई नॉट सीन दिस फिल्म, ये सेंटेंस गलत है, नॉट सीधा नहीं लगा सकते, आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म। ऐसे क्वेश्चन में यू सीन दिस फिल्म, ये गलत है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल बन जाएगा। सिंपल भी नहीं बनेगा क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यू हैव सीन दिस फिल्म से कई बार लोग क्वेश्चन कर देते हैं, ये क्वेश्चन नहीं होता है, इसके साथ हम हैज़ या हैव लगाना पड़ता है। जो हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस होता है उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो इनमें से एक ही होगा, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल। इनको याद रखिए, यही हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो पूरी टेंस में काम आते हैं, इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कई बार ये हुआ बन जाता है, बच्चे डर जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं? हेल्पिंग वर्ब गिनती की ही है जो मैंने आपको बताए हैं,
और ये हमारी हेल्प करते हैं, यानी एक्शन वर्ब की हेल्प करते हैं, जैसे लर्न, कंप्लीट, सेल, विन, कम, गो, राइट, रीड, स्पीक, ये हमारे एक्शन वर्ब हैं, क्योंकि इसमें क्या काम, बोलना, क्या काम, लिखना, ये एक्शन वर्ब कहलाते हैं। तो एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों की हेल्प से हम टेंस बनाते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं। इसको समझने से आसानी होती है थोड़ी, इसलिए इसको नाम देना ज़रूरी है। जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जैसे जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में पैदा हुए हैं, आयरलैंड में हैं, वो तो उनकी तो इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, तो उनको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता होती। जैसे हमारे हिंदी में अगर आप किसी रिक्शे वाले को भी देखें तो वो बोल लेता है हिंदी, लेकिन उसको हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बारे में नहीं पता है, क्रियाओं के बारे में नहीं पता है। अगर कोई बच्चा हिंदी में लिख भी लेता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप 60-70% बच्चों से पूछें तो हेल्पिंग वर्ब और सर्वनाम, संज्ञा क्या है, इतनी ज़्यादा डिटेल में वो नहीं जानता है। इसलिए जब भी हम टेंसेस की क्लास लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत बारीक बातें हैं, समझने की बातें हैं, आपको बहुत ही आसानी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगी। इसलिए इन वीडियोज़ को रिपीट करके बार बार देखिए और आप अलग अलग वर्ब के साथ, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नए नए सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सिंपल की बात करें, सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, वो नॉट आता है। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर एक्शन वर्ब की जो भी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 ही फॉर्म्स लगती हैं टेंसेस में बेसिकली। वैसे तो इसकी 7 फॉर्म होती हैं, कभी डिटेल में बताऊंगा। 7 में से हम 3 ही पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं ज़्यादातर। 95 टीचर्स भी यही पढ़ाते हैं और 95% बच्चे भी यही जान पाते हैं। लेकिन 7 तरह की वर्ब्स होती हैं जिनके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताता रहूंगा। लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको ये जानकारी मिलेगी, और शेयर भी करिए ताकि और लोगों का भी फायदा हो। अगली स्लाइड देखते हैं, इसकी पहचान क्या है। हर टेंस के साथ मैं आपको पहचान इसलिए बताता हूं ताकि ये कुछ शब्द आपके दिमाग में रहें। जैसे ही आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो ये वर्ड्स अगर आपको याद होंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि इसकी हिंदी हम कैसे बनाएं या इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। आप इंग्लिश टू इंग्लिश लिख रहे हैं या आप हिंदी टू इंग्लिश करके ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये शब्द आपको बहुत ही आसानी से सेंटेंस लिखने में हेल्प करेंगे, आपको याद रखने में हेल्प करेंगे, समझने में हेल्प करेंगे। तो आइए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब बात हो रही हो तो ये 5 शब्द याद रखिए, आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे। और जब भी इनका जिक्र हो, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो तो ये शब्द अपने दिमाग में रखिए, सेंटेंस में फिट होंगे ही होंगे, सेंस निकालेंगे ही निकालेंगे। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये सेंटेंस तो ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी या जस्ट नाउ अगर शब्द आपको पता है तो इन दोनों को एसोसिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ। तो देखिए कितना आसान हो गया। अगर ये शब्द आपको याद रहेंगे तो आप टेंस के साथ इन्हें को रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे बहुत आसानी से। तो ऑलरेडी की कई सारी हिंदी होती है, जस्ट नाउ, सो फार, एज एट, रिसेंटली, कुछ हिंदी तो आप स्लाइड में देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी हिंदी होती हैं, उसके बारे में आप बुक्स से पढ़ सकते हैं या मेरी बाकी वीडियोस में देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा हिंदी होगी, क्योंकि आम भाषा में इनकी हिंदी हमारे दिमाग में कुछ और सेट होती है और बुक्स में जो हम पढ़ते हैं उसमें लिमिटेड हिंदी दी होती है, या टीचर जो हमें बताता है वो लिमिटेड हिंदी होती है, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसकी हिंदी है जस्ट नाउ की अभी अभी, सो फार अभी तक, मैंने काम अभी तक नहीं किया, एज येट ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, मैंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है, रिसेंटली हाल में ही मैंने ये काम किया, हाल में ही मैंने ये फिल्म देखी है, हाल में ही मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पूरा किया है, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो आइए अगली स्लाइड में देखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते कैसे और इनका हिंदी से क्या लेना देना है, इन दोनों में क्या तालमेल है, क्या हिंदी में भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, वो सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। इसमें प्ले के साथ सी, डिसाइड, वॉच के साथ ed, n, डी लगा हुआ है। इस तरह मेन वर्ब जो होता है उसके साथ हम डी, ईडी ये सब लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। हिंदी में भी देखिए, खेल, देख, फैसला, देख, मदद, सोचना, बोलना, ये सारे वर्ड्स हैं। इनके साथ जब चुका हूं लग जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाते हैं। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि काम पूरा हो चुका है, काम हम खत्म कर चुके हैं, इस काम को करने की अब जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी इतना काम मैंने कर लिया है। आइए इसके साथ ये चीज़ें आपने देखी, स्लाइड में देखी, आपने सीखी। आइए इसके साथ हम देखते हैं हैज़ और हैव के साथ सिंपल सेंटेंस का क्या फॉर्मेट होता है। आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, ही शी के साथ हैज़ लगता है, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एग्जांपल्स दिए गए हैं। वर्ड ऑर्डर का खास ध्यान रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं हैज़ और हैव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, उसका वर्ड ऑर्डर क्या होता है। तो इस स्लाइड में आप देखिए, आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। ही शी के साथ हैज़ लगता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और
प्लूरल के साथ प्लूरल, ये हर टेंस में आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों मिलेंगे और उनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब मिलेंगे। इज आर एम में, वॉज वर्ब में, हैज हैव हैड में, डू डज डिड में सिंगुलर और प्लूरल दोनों, इसलिए 3-3 संख्या में है, कोई 2 में है, कोई 3 में है, ताकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग सके। तो इनके साथ आई सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके कुछ एग्जांपल्स इस स्लाइड में देखिए। आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क, ही हैज नॉट कम टुडे, कम केम, कम थर्ड फॉर्म है इसकी। यू हैव नॉट रिटन दिस लेटर, राइट रोट रिटन थर्ड फॉर्म है। ही हैज नॉट डन हिज वर्क, डू डिड डन थर्ड फॉर्म है। हिज एड्रेस हैज नॉट चेंज्ड, उसका एड्रेस नहीं बदला है। चेंज की, चेंज्ड, चेंज्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई। देखा आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनती है। किसी भी बुक में वर्ब की तीनों फॉर्म दी गई हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हैज हैव से क्वेश्चन कैसे बनाएं, क्योंकि सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। तो हैज हैव हर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है। इज आर एम, वॉज वर्ब, डू डज डिड जो भी हो वो पहले लगेगा। इसी तरह हैज हैव भी पहले लग रहा है, उसके साथ आई वी यू दे, ही शी लग रहा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। अगली स्लाइड को ध्यान से देखिए, वर्ड स्ट्रक्चर को ध्यान से सीखिए। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैं लगातार आपको एग्जांपल्स देता रहता हूं ताकि आपको नियम ही नहीं, कुछ एग्जांपल्स भी हो ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। हैज़ द मदर कुक द फूड, क्या माँ खाना बना चुकी है। हैव यू सीन दिस फिल्म, हैज़ ही कंप्लीटेड हिज वर्क, हैज़ ही हेल्प्ड यू, हैज़ ही हेल्प्ड यू, हैव यू सीन ए लॉयन। इसमें जो अंडरलाइन वर्ब है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, ज़्यादातर 90% केसेस में हम डी ई डी लगाते हैं। तो इसी तरह इस लेसन में भी आपने सीखा हैज़ और हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं इसको बार बार रिपीट करके देखिए, जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं वो रिपीटेशन से आपको क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ और नई जानकारी के साथ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने लंबे समय तक इन चीज़ों को देखा, सुना, समझा। मैं उम्मीद करता हूँ शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों का भी फायदा हो। धन्यवाद आपका।